काफ़ी ख़राब दिन और अभी खैर 1.5 घंटा बाकी है। थोड़ा देखते हैं इस 1.5 घंटे को कैसे बिताया जाए, क्योंकि बहुत कुछ बात करने को है नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्लोबल मार्केट्स मेरे ख्याल से हर्षिता वीरू, मैंने पिछले 2-3 साल में पहला ऐसा मौका देखा जिसमें हमने इतना रिएक्ट किया वायलेंटली ग्लोबल क्यूज़ को। मतलब ग्लोबल क्यूज़, और इतने वायलेंट ग्लोबल क्यूज़ भी रहे हैं। मतलब जापान जैसा मार्केट, इतना टाइम लगा उसको रीगेन करने में और 2 दिन में वो 20% गिर गया। मतलब इस तरीके का मार्केट है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्यूज़ वीक हैं। मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ, जी हाँ। अब एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं टाइम कर पाएगा, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आप रियलाइज़ करेंगे 6 महीने बाद कि वो मेरे लिए थी बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। अभी क्या हो सकता है, जो मेरा एक मानना है, मेरा ये मानना है कि यूएस फ्यूचर्स में थोड़ी सी रिकवरी आई, लो अभी भी नीचे है लेकिन रिकवरी आई। कहीं ना कहीं मार्केट ये प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि आज रात को यूएस में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएंगी। भले ही एग्जैक्ट अनाउंसमेंट ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी कि मार्केट को संभाला जाए। और हो सकता है कल सुबह आपको बेटर ग्लोबल क्यूज़ भी दिखे, ये पॉसिबल है। तो हमारा मार्केट शायद आखिरी के 1.5 घंटे में उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और तब तक आप ऑब्वियसली डिफेंसिव शेयरों पर रहें, भले ही आप चाहें तो। अब जैसे इमरजेंसी रेट कट की बात हो रही है, वो जब आएगा हम तब उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह बात हुई थी कि फार्मा एंड एफएमसीजी, उसमें लोग शायद थोड़ा कंफर्ट ढूंढेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी वो इसी पेस से आएगी। जिस पेस से मार्केट गिर रही है उसी पेस से रिकवरी भी आएगी। इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। गुड आफ्टरनून अनुज और वीरू। नॉर्मली फ्राइडेज को हम फ्री के फ्राइडे कह देते हैं या फैंटास्टिक फ्राइडे हो जाती है। ये तो बहुत ही मोर्नफुल मंडे हो गया, ब्लैक मंडे। आई रिमेंबर जब हम सुबह में ऑफिस आए थे और तब वो एशियन मार्केट्स में सेल ऑफ शुरू हो गया था। तो मैं एशिया फीड सुन रही थी तो उन्होंने वही बोला, दिस इज लुकिंग लाइक अ ब्लैक फ्राइडे। और मेरे जहन से पहले लग रहा है कि वाकई में ब्लैक फ्राइडे होगा या नहीं। एशिया के तो डेफिनेटली एक ब्लैक फ्राइडे, हमारे लिए शायद, हमारे लिए ब्लैक मंडे, आई बेग योर पार्डन। लेकिन अनुज, जो हम कुछ 11 बजे भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए 24,000 टूटेगा, वो टूटा। 24,900 भी टूटा। 23,893 के बाद अब हम फिर से 24,100 ठीक उसी लेवल के आसपास आ गए हैं जहां से वो सेकंड दरार आना शुरू हो गई थी। तो अब सिचुएशन कैसी है, क्योंकि आपने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, डिप्स पर खरीदारी का मौका है। ये 24,100 अगर टिक जाए तो हम आप कहेंगे टाइगर जिंदा है? देखिए, जो मैंने बाइंग की बात की वो मैंने इन्वेस्टर्स के लिए की है, क्योंकि ट्रेडर्स के तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको स्क्रीन देखनी है। और आज अगर आपने सिर्फ एक 1 साइडेड व्यू ले लिया तो फिर पैसा नहीं बना। लेकिन अगर आपने आज आई थिंक 3-4 एजेस आई हैं जिससे मार्केट ने अच्छा पैसा बना के दिया। मेरा ये मानना है हर्षिता कि 24,200 के ऊपर अगर आप निकलने लगे निफ्टी पर तो वापस थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटेगा। और अगर आप 24,200 के ऊपर बंद हो गए बाई चांस, और अगर आज शाम को, काफ़ी अगर जोड़ रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, और अगर आज शाम को यूएस फेड की तरफ से कुछ कंफर्टिंग नॉइज आ गया या यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंफर्टिंग नॉइज आ गया, ऑलरेडी हमने मार्केट बंद होने के बाद जापान से 2-3 नॉइजेस सुने हैं, अगर ये आ गया, मेरा ये मानना है कि कल मार्केट में एक रिकवरी वाला दिन होगा और हमारा ट्रेडर उसको आज ही प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आज का लो नहीं टूटना चाहिए। वो लो टूटा तो बहुत ख़राब है। खैर, अब तो वो लो भी काफ़ी दूर हो गया। मेरा ये मानना है कि एक 24,000 अगर टिका रहे और अगर आप 24,200 के ऊपर निकलना शुरू हो, 24,300 के ऊपर निकलना शुरू हो, तो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ मैं कहूँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये मार्केट आपको अगस्त में वापस ऑल टाइम हाई भी दिखा दे। ये मार्केट इस तरीके का रहा है। मैं हमारी मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं जापान की मार्केट नहीं ट्रैक करता, मुझे उसकी मार्केट समझ नहीं आती, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं अपनी मार्केट की बात करूँगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने आज 24,200 के ऊपर बंद दे दिया और अगर आपने आज के लो प्रोटेक्ट किए, 3-4 दिन की हो सकता है गिरावट रहे, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट वापस नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। ये मेरा मानना है बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी दूसरे इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा, मतलब निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। हालांकि आज यहाँ भी गिरावट आई है। अगर रिकवरी आएगी इंडेक्स में, बड़ी वाली इंडेक्स में, तो उसको बैंक्स को लीड करना पड़ेगा। ये भी मेरा मानना है, क्योंकि आईटी में भी कुछ टाइम के लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत है। एफएमसीजी, फार्मा ये अच्छा करेंगे, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट ये इंडेक्स को मूव नहीं कर सकते। इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको या तो रिलायंस या आईटी या बैंक्स, इनमें से किसी का चलना ज़रूरी है। तो खैर देखते हैं। लेकिन खैर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल मत घबराएं, पैनिक बिल्कुल मत करें। जैसा मैंने सुबह विद फुल डिस्क्लोजर कहा था, मैं तो आज खुद निफ्टी ETF लिया है, क्योंकि बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे मौके मिलते हैं तभी आपको बाय करना होता है। बॉटम फिशम